हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, दर्पण सूत्र पर आधारित बढ़िया सा न्यूमेरिकल और साथ में आवर्धन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आवर्धन पढ़ाया था और उसके पिछले लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र पढ़ाया था, उसको प्रमाणित किया था हमने। और आज उसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें एक टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा कि किसी गोलीय दर्पण की जगह किसी का नाम भी दे सकता है, अवतल या उत्तल। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। ये एक सवाल आपसे पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो दिया गया है वो है 24 सेंटीमीटर और पूछा गया उसकी फोकस दूरी यानी हमसे एफ पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। जैसे ऑप्शन ए आपको मान लीजिए दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दे दिया गया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दे दिया गया 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दे दिया गया 48 सेंटीमीटर। जैसा कि सब लोग जानते हैं इस बात को कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसको प्रमाणित भी कर चुके हैं हम पीछे के लेक्चर में हमने ये सीखा था। चलो यहाँ देखो सब लोग, आर जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है। इसको समझने की क्या ज़रूरत है, बस आप सिंपल सा बना सकते हो। और एफ हमसे पूछा गया है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। सबको बताया था हमने कि सर एफ जो होता है वो आर का आधा होता है। एफ जो होता है वो आर का आधा होता है। एफ बराबर होता है R/2। याद आ रहा है सबको? याद आया? हाँ सर, होता है। एफ बराबर होता है R/2 यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है R। अगर 24 को हम आधा करते हैं तो एफ निकल जाएगा। 24 का आधा क्या होगा? 12। तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो शायद आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। ये पूरा धुआं हो गया। चलो, दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा। धुएं से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलो, हाँ, ये मच्छर को भगाने वाले धुएं का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मच्छर यहाँ नहीं रह सके। चलो, अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऐसे तो उसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो जल्दी सॉल्व कर लो। और यदि उसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पूछता है तो जैसा हम बताएंगे वैसे सॉल्व कर लेने आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हमने, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, किसी अवतल, ध्यान दीजिएगा, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा, सबको अच्छा लगेगा ये। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है जिसका प्रतिबिंब यानी इमेज, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है।
है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। मार्कर का चार्ज ख़त्म हो गया, चलो इसको हम चार्ज करते हैं। तब तक इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग पढ़ लो, क्या क्या दिया गया है। सब लोग ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो ये कर लेते हैं हम इसे चार्ज। चलो भाई ये हो गया चार्ज। आओ क्या कर रहे हैं, दर्पण कौन सा है, अवतल। समझने के लिए हम इधर डायग्राम बना लेते हैं, पर डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, केवल हम समझाने के लिए करेंगे। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम, या एग्जाम में से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही प्राप्त हो रहा है। और आपको याद होगा कि दर्पण के सामने हमने बताया था कि जितनी भी दूरी हम मापते हैं वो माइनस में होता है। यानी कि हमको क्या क्या दिया गया है, हम लिख सकते हैं यहाँ से दिया है। ध्यान दीजिएगा सबको, क्या दिया गया है हमें दिया गया है u, यानी वस्तु की दूरी। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। दर्पण के सामने ही वस्तु को रखेंगे और सामने की दूरी को माइनस में हम लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तथा भी बराबर, हमें भी दे दिया गया है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है, सामने ही प्राप्त हो रहा है, सो ये भी माइनस में होगा, तो -20 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अब हमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या कहता है, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f। आओ इसको आगे हम बढ़ाते हैं, 1/v, v का वैल्यू देखो कितना दिया गया है -20 प्लस 1/u, u का मान कितना दिया गया है -30 बराबर 1/f। ये हमसे पूछा गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हलवा टाइप हो सकता है, यह एकदम आसान सा क्वेश्चन है यह। देखो सब लोग, यहाँ क्या करो, माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा -1/20 -1/30 बराबर 1/f। और आगे इसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ देखो कितना एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कितने मर्त में, देखो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जो है 3, तो यहाँ हो जाएगा -3 माइनस ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 1/f। आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा -5/60 बराबर 1/f। यहाँ कटा सकते हो आप लोग, ये 12 मर्त में क्या कर जाएगा, कट जाएगा। आगे यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सब लोग, तो गौर से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ -f हो जाएगा, तो -f बराबर कितना हो जाएगा 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि f बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। बात आया समझ में सबको। ये हमारा 12 सॉरी माइनस छूट गया, चलो फिल आ गया सबको। हाँ, यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा, ये जो है f बराबर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने पढ़ाया भी था आपको और सब लोग याद भी होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस होती है, यहाँ बना लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं। देखो ये हो गया, हमने ये अच्छे से समझाया था आप लोगों को। देखो यहाँ से अगर इसको हम घुमाएं, ऐसे गोल घुमाएं, ऐसे डॉट 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 ऐसे गोल घुमाएं, तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, इस तरफ, तो केंद्र इस तरफ, तो फोकस भी इस तरफ, तो सामने फोकस आ रहा है, सामने फोकस मतलब माइनस में आएगा। देखो फोकस ऑटोमेटिक माइनस में आया है, फिल आ गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। सब लोग जल्दी से इसे नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, नोट करो सब लोग। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। और भी समझाते हैं आप लोगों को, इसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ले लो सब लोग। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो ये हो गई, एक कॉन्सेप्ट हो गया। आओ समझते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कोई बढ़िया सा।
जैसे मान लो हमने क्वेश्चन अब क्या किया, इस बार फोकस पूछा था, इस बार कुछ और पूछ लेते हैं। मान लो हमने बोल दिया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने बोल दिया 15 सेंटीमीटर है। मान लो हमने बोल दिया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, मान लो हमने बोल दिया दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। चलो ये हो गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, प्राप्त हो। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो एफ दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी कि हमें पूछ रहा है वस्तु की दूरी, कि वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी हमें वस्तु की दूरी पता नहीं है। और ये कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। ये हमें कहाँ प्राप्त करना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त करना है। चलो एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया देखो तो, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। चूंकि ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस सामने होगी, सामने होने के कारण माइनस में होगी, तो -15 सेंटीमीटर। साथ में हमें प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया है, यानी भी दे दिया गया है, तो हम लिख लेंगे तथा भी, तथा भी बराबर, देखो कहाँ प्राप्त हो रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो -20 हो जाएगा, क्यों, सामने प्राप्त हो रहा है तो माइनस में ही होगा। हमसे क्या पूछा गया, वस्तु की दूरी पूछी गई है, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। जैसा कि सब लोग जानते हैं दर्पण सूत्र कहता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आओ सबके मान पुट कर दो, पुट करो। 1/v, v तो दे दिया है, 1/v -20 प्लस 1/u, u दिया ही नहीं, हमसे पूछा गया है, तो u को u रहने दो, और बराबर 1/f। f कितना दिया देखो तो सब लोग, -15। आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करो सब लोग। ये इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/u बराबर -1/15 प्लस, देखो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 1/20 हो जाएगा। आगे समझो, ये 1/u बराबर यहाँ एलसीएम निकालो, कितने हो जाएंगे देखो तो, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हाँ निकाल लो सब लोग, 60 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा यह सर, 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम ध्यान से, 1/u बराबर, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -1 बट्टे में 60, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u में -1 से गुना करो, -u हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि u बराबर जो होगा -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, हमें वस्तु की दूरी पूछी गई तो वस्तु की दूरी तो माइनस में होगा, सिंपल सी बात है, वस्तु को सामने ही रखना होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः, अंत में लिख सकते हैं कि अतः वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा।
ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, माइनस ये बता रहा है कि सामने ही ना रखोगे, पीछे प्रतिबिंब थोड़े मिलेगा हमें। चलो ये हो गया, बढ़िया सा नोट कर लो सब लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, एफ दिया था लिख लिया, भी दिया था लिख लिया, दर्पण सूत्र से चला, मान पुट कर दिया। यहाँ देखो ये माइनस में, इस तरफ जाएगा प्लस में, ये ऑलरेडी माइनस में था तो लिख दिया हमने, एलसीएम निकाला, ये क्या कर दिया, ये 4 बार में यहाँ 4 लिख दिया, ये 3 बार में यहाँ 3 लिख दिया, ये माइनस में था तो माइनस में, प्लस में था तो प्लस में। यहाँ करेंगे क्या तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बट्टा में 60 हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू में -1 से माइनस यू, और यहाँ 60 एकम 60 हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो यू बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। सवाल सेंटीमीटर भी दिया था, आंसर भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, सिंपल सी बात है। तो अतः वस्तु की दर्पण से दूरी, ये की है भाई, को मत पढ़ लेना, अतः वस्तु सॉरी को ही है, की मत पढ़ लेना, अतः वस्तु को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये सेंटीमीटर, चलो बढ़िया से लिख देते हैं सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। आ गया, समझ में आ गया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिटाई इसको। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपसे यू भी या किसी को पूछ सकता है, किसी 2 का मान दे करके, किसी भी 2 का मान दे देगा, यू का, भी का, एफ का, किसी का भी, और एक को गायब कर देगा और कहेगा मान बताओ। एकदम सरल सा, एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम सरल है, बना सकते हो आसानी से दर्पण सूत्र का प्रयोग करके। अब देखो कई बार क्या करता है, इसमें आवर्धन को भी डाल देता है, कई बार इसमें आवर्धन को भी घुसेड़ देगा और कहेगा कि अब बताओ वस्तु कहाँ रखने हैं, अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखो समझते हैं, आओ भाई आवर्धन देने दो इसको, कुछ भी दे दे, छोड़ना नहीं है। लिखेंगे एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं आप लोगों को, किसी अवतल, सर अवतल पे ही केवल बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तल पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट वहीं होगा, आंसर अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ किसी अवतल, उस पर भी समझा दे रहे, टेंशन ना लो सब लोग। लिखेंगे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मान लो हमने बोल दिया, क्या बोल दिया सर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, अब आप सोच रहे होंगे सर सवाल तो वहीं रिपीट कर रहे हैं, नहीं भाई इस बार आवर्धन लेने वाले हम। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को छूट गया, किसी वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, लिखावट पे ना जाएंगे आप लोग, ठीक है, हाँ, 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। चलो ये सवाल हो गया। मतलब सर क्या सवाल समझ में नहीं आया, जिन लोगों को समझ में नहीं, एक बार बता देते हैं कि जो हमने अवतल दर्पण लिया हुआ है उसकी फोकस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। पूछ रहा वस्तु कहाँ रखोगे, वस्तु को कहाँ रखोगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में दुगना प्राप्त हो, यानी m का मान हमें दे दिया गया है 2 है। वो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो कोई। चलो समझते हैं क्या क्या दिया गया है, आओ समझ लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जरा ध्यान देना। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होती है तो -20 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है। 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धन को क्या बोलते हैं, m कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो m हमें कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, ये 2 चीज़ें हमें दे दी गई हैं। चलो ये लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, टेंशन ना लो सब लोग, पहले एक काम कर लो, पहले करो दर्पण सूत्र से। चलो लिखो दर्पण सूत्र से, या पहले आवर्धन का सूत्र भी लगा दो, वही लगाना चाहते हो
किसी को लगाओगे आंसर नहीं बदलेगा, किसी से चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करो, आवर्धन दिया है ना, आवर्धन से लिख लो। लिखो कि चूंकि m बराबर होता है -v/u, याद है सबको? पिछले लेक्चर में याद करो सब लोग, इसको सिद्ध भी किया था हमने, प्रमाणित किया था इसको। m बराबर होता है -v/u, इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि m दिया गया है 2 -v/u, क्योंकि इनमें से किसी का भी मान हमें नहीं दिया गया है। तो कहाँ से पुट करें हम? एक काम करो, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यदि हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या होगा? 2u हो जाएगा, 2u बराबर क्या हो जाएगा? -v हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हम v का मान चाहते हैं केवल, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि v का जो मान होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि v का जो मान होगा वो हो जाएगा -2u, सॉरी म्यू नहीं u, आदत हो गया म्यू बनाने का। क्लियर सब लोग? इसको मान लो समीकरण 1 कि v का जो मान होगा वो u का दुगना होगा। आओ समझते हैं अब क्या करने हमें। लिखेंगे अब दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र से, अब हम चलने वाले हैं दर्पण सूत्र से। आओ भाई चलो, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। सिंपल सी बात कहता है दर्पण सूत्र, कहता है कि 1/u करो, उसको 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलो क्या करो नहीं करो, छोड़ो दर्पण के सूत्र क्या कहता है। 1/v दिया गया है, यहाँ देखो, दिख रहा है सबको? यहाँ जो है v का मान हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? v का मान हम लिख सकते हैं -2u + 1/u। पता ही नहीं, वही तो पता करना है, उसी को तो खोज रहे हैं हम लोग कब से, उसी को तो खोज रहे हैं हम लोग, मिल जाए फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है। f कितना दिया गया है? -20 दिया गया सर, लिख लो -20। आओ इसको सॉल्व करो, निकाल लो एलसीएम। सर पहले ऊपर लेके जाइए, चलो लेके चलते हैं। -1 ये हो गया 2u + 1/u बराबर -1/20। आगे समझते हैं, एलसीएम निकाल लो सब लोग। 2u हो जाएगा एक बार में -1, दो बार में 2 बराबर -1/20। आओ समझते हैं, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा 1/2u - 1/20। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो खटाक से सब लोग, खटाक से करो एकदम, चलो कर लो। करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ करोगे तो हो जाएगा -2u बराबर 20। ये बट्टे में चला जाएगा, कितने मर्त में कट जाएगा? 10। तो इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा? -10। सवाल सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अतः हम ये लिख सकते हैं कि अतः वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो हमें दोगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से सब लोग एक बार समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या करें सर? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ने हैं, जल्दी करो। चलो हम हट जा रहे हैं, जल्दी करो सब लोग। ले लिए सब लोग? चलो बढ़िया, मिटा दी इसे। अब देखो, अब देखो सब लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, इस टाइप के पूछे जा सकते हैं आप लोग से, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि इतना प्राप्त करने के लिए मतलब कहाँ वस्तु को रखा जाए, ये करने के लिए कहाँ वस्तु को रखा जाए। चलो भाई काम करते हैं, उत्तल दर्पण में लेते हैं। सोच रहे हो सर उत्तल में तो एक बताया भी नहीं, चलो मान लेते हैं, लिखते हैं कि लिखते हैं कि किसी उत्तल दर्पण, किसी उत्तल दर्पण के सामने, किसी उत्तल दर्पण के सामने कितना 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 लिख दिया जाए, चलो लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की
दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है। यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। सिंपल एकदम क्वेश्चन, प्रतिबिंब की दूरी पूछ दिया, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यानी हमसे भी पूछा गया है। एक बार समझ लो सब लोग, किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया, यानी कि 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा गया, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया, फोकस दूरी दे दिया 10 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आओ समझते हैं। उत्तल दर्पण है तो लिखेंगे दिया है, हम दर्पण से ही पता कर लेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी अपने मन में इस्तेमाल कर लेंगे। u यानी वस्तु की दूरी, वस्तु को कहाँ रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। सब लोग जानते हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने रखना होगा, 100 माइनस में होगा, तथा f फोकस दूरी, फोकस कितना दिया है 10। सर ये माइनस में होगा कि प्लस में। आओ समझते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। ये देखो, ये हो गया उत्तल दर्पण। सर मिटाए क्या, ऐसा ही अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ ये हो गया हमारा P। हमें क्या रखना होगा, वस्तु को इधर ही रखना होगा, तो इधर रखना होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये समझना है फोकस इसका कैसा होगा, प्लस में कि माइनस में। अब देखो सब लोग, इसको इस तरफ मुड़ाना पड़ेगा, इस तरफ, तो इसका C जो होगा इस तरफ प्राप्त होगा, इसका F भी हमें इस तरफ ही मिलेगा। तो यदि इसका F इस तरफ है तो देखो दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे, सर दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे तो किस में होगा, प्लस में। या फिर याद कर लो उत्तल का क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये नहीं हो जाएगा प्लस में। अब चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं चाहो तो प्लस तो वहाँ पे छिपा ही है। दर्पण सूत्र से चलो सब लोग, दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र वही बात कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आओ सॉल्व करते हैं। 1/v, v तो पता ही नहीं, इस बार हमें पता ही नहीं है कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, यही तो पता करना है। तो चलो 1/v प्लस 1/u, वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी कितना दिया गया है -15। सर कितनी बार सॉरी, क्या करोगे, यहाँ दिख नहीं रहा था हमको। तो ये हो गया वस्तु की दूरी 1/f, f कितना दिया गया है 10, ये प्लस में होगा, सो प्लस में रखेंगे। आओ आगे समझते हैं। इस तरफ ये बना लेते हैं, हाँ ये इधर माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, माइनस में है तो प्लस में जाएगा। आगे 1/v बराबर, यहाँ निकाल लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितने मर्तबे जाएगा देखो सब लोग, 3, ये कितने में 2, ये हो गया। आगे 1/v, यहाँ कितना हो जाएगा देखो जल्दी से 5, ये कितना हो जाएगा 30, 5 छके 30, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v यहाँ पर 1 है तो v कम v, यानी कि इसलिए हम v बराबर कह सकते हैं कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखो v किस में आया, प्लस में कि माइनस में, बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान से एकदम ध्यान से देखो, ये प्लस में आया कि माइनस में, ऑटोमेटिक ये प्लस में आया। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के भीतर बनता है। सो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्लस में तो आना ही है। फिल आगे सबको, प्लस का साइन क्या बता रहा है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्यों प्लस में है, और उसमें पीछे बनता ही है, हमने उत्तल में देखा था पीछे ही बनता है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। फिलहाल सबको ये हो गया हमारा आंसर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, प्राप्त होगा। यहां से कॉन्सेप्ट देखो, प्लस में आ गया, प्लस क्या बता रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा, माइनस रहता तो क्या बता दर्पण के सामने बनेगा।
और जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में भी सीखे थे पीछे कि हाँ सर इसमें दर्पण के पीछे ही बनता है, और ये देखो दर्पण सूत्र भी यही कह रहा है, दर्पण सूत्र से हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद भी का मान ऑटोमेटिक प्लस में आ गया। बात समझ में आई सबको? बिल्कुल आ गई होगी। यानी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ बनेगा, सामने कि पीछे बनेगा। प्लस में आ गया तो पीछे बनेगा, माइनस में आता तो हम कहते सामने बन रहा है। चलो तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ये बढ़िया से क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे बोर्ड मॉडल थे। सो इसे ध्यान में रखकर सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन बुक में से और भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।